हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 2 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेमेस्टर 5th के रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और बेहतर से समझ में आया होगा। इस वीडियो में अपन यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 में भी जो है एक दो तीन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग वो परफेक्ट कर लिए समझो डैम श्योर उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को एग्जामिनेशन में। सो अपने देखो डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसको बोल रहे हैं अपन? Information system is a system that collects, stores, processes, and delivers information to support decision making, coordination, and control in an organization. Information system क्या है? कहते हैं एक सिस्टम होता है जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डिलीवर करता है इन्फॉर्मेशन किसके लिए? सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने में। एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? The evolution of information system refers to the development and changes that have occurred in the way organization use technology and data over time to support their operations and management. Evolution of information system का मतलब क्या है? Development और changes information system में किस तरीके से आए, जैसे कि टेक्नोलॉजी और डेटा किस तरीके से बदला ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में, उस चीज़ के बारे में पढ़ने के अपने को। इट शोज हाउ मैनुअल सिस्टम चेंज इनटू कंप्यूटराइज एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। जैसे कि पहले अपन मैनुअल सिस्टम्स यूज़ करते थे, अब क्या हो गया? कंप्यूटराइज और इंटेलिजेंट सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। द एवोल्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी स्टडी इन 5 मेन स्टेजेस फ्रॉम अर्ली मैनुअल मेथड्स टू मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स। कितने स्टेजेस है? कहते हैं इसमें 5 मेन स्टेजेस है, मैनुअल से लेके मॉडर्न एरा तक कितना चेंजेस हुआ उसके बारे में पढ़ने का। सो फर्स्ट चीज़ क्या है? बिफोर 1950s में मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम था। इन दिस स्टेज all business operations were done manually without computers. Data was recorded on paper files and registers. Information processing was slow, time consuming and prone to errors. ये स्टेज में क्या करें अपन? ऑल बिजनेस ऑपरेशंस कैसा होते थे? कहते मैनुअली होते थे, बिना कंप्यूटर्स के। डेटा भी अपन कैसा रिकॉर्ड करते थे? पेपर फाइल्स और रजिस्टर्स में। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस क्या था? स्लो था, ज़्यादा टाइम लेता था और कई ज़्यादा एरर्स आते थे बोल के बोल रहे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद में क्या आया? 1950 से 1960s के बीच में डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम आया। द इन्वेंशन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लेड टू ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम वर यूज्ड मेनली फॉर क्लरिकिंग टास्क सच एज पेरोल, बिलिंग एंड अकाउंटिंग। फोकस वॉज ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, नॉट ऑन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में क्या हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, उसकी वजह से क्या हुआ? ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग हुआ। ये मोस्टली यूज़ कर रहे थे अपन क्लरिकल टास्क के लिए, जैसे कि पेरोल, बिलिंग और अकाउंटिंग के लिए। उस टाइम पे स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर ही अपन फोकस कर रहे थे, ना कि जो है सो डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद में 1960s से 1970s के बीच में क्या आया? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। MIS provided summary reports and performance data to middle and top managers, help managers make strategic and tactical decisions. ना 1960 से 1970s के बीच में कौन है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आने की वजह से क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशंस क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिए? कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनेजर्स को, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या हो रहा था? MIS समरी रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस डेटा किसको शेयर कर रहा था? मिडिल एंड टॉप मैनेजर्स को शेयर कर रहा था। उसकी वजह से हेल्प हो रही थी मैनेजर्स को स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS बोलते हैं अपन। 1970 से 1980s में आया। So DSS was developed to help managers analyze data and make better decisions. It combined analytical models and databases. Manager could use what if analysis and other tools to test alternatives. उसके बाद में क्या आया? कहते हैं अपना डेटा सपोर्ट सिस्टम आया। कब आया? 1970 से 1980। देखो 1950 से शुरू हो रहा, लाइन से चल रहा, 10-10 साल के गैप के बीच में। सो DSS क्या कर रहा? डेवलप करा मैनेजर्स को डेटा को एनालाइज करने में और अच्छे से डिसीजंस लेने में। ये क्या कर रहा था? एनालिटिकल मॉडल्स और डेटाबेस को कंबाइन कर रहा था। मैनेजर क्या सोच रहे थे? अगर ये एनालिसिस यूज़ करे तो ऑल्टरनेटिव्स जो अपन लगा रहे सही है या नहीं है, वो चीज़ में हेल्प हो रही थी। फिर क्या आया? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, EIS आया। कब आया? 1980 से 1990s के बीच में आया। डिज़ाइन स्पेशली फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स, प्रोवाइडेड रियल टाइम समराइज्ड एंड विजुअल इंफॉर्मेशन, हेल्प्ड इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस। उसके बाद में कौन आया? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आया 1980 से 1990s के बीच में। ये किसके लिए डिज़ाइन करे थे? स्पेशली फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिज़ाइन करे थे। ये प्रोवाइड कर रहा था रियल टाइम समराइज और विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू बता रहा था इसमें। इसकी वजह से अपने क्या हुआ?
स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी हुई और मॉनिटर क्या कर सक रहे थे अपन, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है अपना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम आया, ईआरपी आया अपना 1990 से 2000 में। ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल बिजनेस प्रोसेसेस लाइक फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इनटू वन सिंगल सिस्टम, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। उसके बाद में अपना ईआरपी आया। ईआरपी क्या करा, पूरे बिजनेस प्रोसेस को, एक फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, सबको एक सिंगल सिस्टम में लाया। इसकी वजह से क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ बोले। ई बिजनेस एंड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स है 2000 से अब प्रेजेंट में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टार्ट यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया फॉर ऑपरेशंस, सिस्टम्स बिकेम ग्लोबल, रियल टाइम एंड कस्टमर फोकस। उसके बाद में क्या रिलीज हुआ 2000 से अब प्रेजेंट्स में, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी सा। बिजनेस कैसा हो गया, ऑनलाइन में हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया फॉर ऑपरेशंस। सिस्टम बिकेम ग्लोबल हो गया, रियल टाइम हो गया, कस्टमर फोकस्ड हो गया। अब जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया 2010 से अब प्रेजेंट में। ये देखो 2000 से 2010 लगा ले सकते हैं आप। फिर मॉडर्न सिस्टम यूज एआई, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा टू मेक स्मार्ट एंड प्रिडिक्टिव डिसीजंस। दिस सिस्टम्स कैन एनालाइज ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली। मॉडर्न सिस्टम्स में क्या आएगा थे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा, जैसे एक स्मार्ट और प्रिडिक्टिव डिसीजंस बता रहे हैं अपने को। ये सिस्टम्स क्या कर रहे थे, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपने को सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली बता रहे हैं बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स क्या है, फर्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये अब भी पढ़े ना अपन, वही होता है देखो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS is the basic and first level information system in an organization. It handles routine day-to-day business transactions such as sales, receipts, payments, payroll, etc. TPS क्या है, बेसिक और फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इन्हें क्या हैंडल कर रहा, रूटीन डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जैसे कि सेल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, पेरोल्स हो गए, इसके ऊपर फोकस कर रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम TPS इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग एट द मिडिल मैनेजमेंट लेवल। देखो यहाँ पे MIS का पढ़ते ना, वो भी ऐड कर लो इसमें। उसके बाद क्या करो, MIS कई के लिए यूज़ कर रहा थे, डेटा जो TPS से ले रहे हैं अपन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटा ले रहे हैं ना अपन, उसको क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना रहा है मैनेजर्स के लिए। उसकी वजह से मैनेजर्स को क्या हेल्प हो रही, प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प हो रही मिडिल मैनेजमेंट लेवल को। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये किसके लिए, DSS हेल्प्स मैनेजर मेक कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन डिसीजंस। इट यूजेस डेटा मॉडल्स एंड एनालिटिकल टूल्स टू सपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन सिस्टम्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स किसको हेल्प कर रहा, मैनेजर्स को हेल्प कर रहा कॉम्प्लेक्स और नॉन रूटीन डिसीजंस लेने में। ये जो सो डेटा मॉडल्स और एनालिटिकल टूल्स यूज़ करके क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहा है बोल के बोल रहे हैं। देखो ये एग्जीक्यूटिव है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े स्विच है, फिर से भी एक बार समझा दे रहा हूँ। ये कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम। OAS सपोर्ट्स द डे टू डे ऑफिस वर्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। इफ इट यूजेस कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। आप ERP भी लिख ले सकते हो देखो इसमें। नेक्स्ट क्या है अपना, राइट अबाउट बैलेंस्ड MIS, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव। बैलेंस्ड MIS किसे कहते हैं देखेंगे पर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स प्रोसेस। ये तो ऑलरेडी पढ़े से जहाँ पर बैलेंस MIS के बारे में पढ़ेंगे। ए बैलेंस MIS इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्यूरेट, टाइमली, रेलेवेंट, complete and cost effective. It ensures that all types of information needed by manager at different levels are properly balanced. बैलेंस MIS क्या है, एक सिस्टम होता, उन्हें प्रोवाइड करा इन्फॉर्मेशन जो है सो एक्यूरेट रहती, टाइमली आती, रेलेवेंट रहती और जो है सो कंप्लीट रहती और कॉस्ट इफेक्टिव रहती। इन्हें क्या इंश्योर कर रहा, ऑल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जब कभी मैनेजर्स को डिफरेंट लेवल पे ज़रूरत है उस टाइम पे मिल जाना बोल के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेट रहता, ये देखो नाम, प्रोवाइड्स करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट, focus on information useful for decision making, timely, delivered on time for managers to act, complete, covers all necessary aspects of problem or decision, economical, provides information at minimum cost। फिर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस, improves प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल गोल्स। एफिशिएंसी बोला किसको बोल रहे हैं, एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग थिंग्स इन द राइट वे यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट्स। मतलब एफिशिएंसी किसको बोल रहे हैं अपन, करेक्ट थिंग्स राइट वे में कर रहे समझो उसको, और मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके अपना आउटपुट ला रहे समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एफिशिएंसी बोले। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
हाई इनपुट आउटपुट रेशियो रहता फोकस, reduces wastage of time, money and resources measured quantitatively, cost, time, labor. Effectiveness बोले तो effectiveness is about doing the right things, achieving the desired goals or objectives. क्या बोलते हैं effectiveness? efficiency बोले doing things in the right way. वही effectiveness बोले तो doing the thing राइट थिंग्स, करेक्ट थिंग्स करने को बोल रहे हैं अपन इफेक्टिवनेस, जैसे कि अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने को. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोकस ऑन गोल अचीवमेंट, मेजर्ड बाय क्वालिटी एंड रिजल्ट्स, कंसर्न विद इम्पैक्ट रादर देन रिसोर्सेज. ये था मेरा सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन. आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा. डैम श्योर इसमें से एक आ सकता है. आप लोग अच्छे से पढ़िए. इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी अपलोड कर दूंगा. इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.